This conference will now be recorded. तो अभी से ये कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसे सुनाई दे रहा है। वही तो है। हाउ ना उधर का ले ले आओ, तो ले ले आओ उधर का, ऊपर बताएं सर वीसी सर, आपके एड्रेस से शुरू होता तो सबसे अच्छा था। फिर लोग अपनी बातें अगर वही कर लेते हैं, कह सकते, उसमें मैं अपनी बातें भी जोड़ सकता हूँ। ठीक है। तो आज की मीटिंग में जितने लोग उपस्थित हैं सभी का स्वागत है, सभी का अभिवादन है। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना की इस बीमारी में लॉकडाउन का जो तृतीय चरण है उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 17 तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। बिहार के विश्वविद्यालयों के संबंध में अभी तक उच्च शिक्षा विभाग से अथवा राजभवन से कोई दिशा निर्देश नहीं है, इसलिए हमने भी अपनी तरफ से अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। और ये लॉकडाउन कब तक चलेगा ये विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। मेरा तो अपना मन ये कर रहा था कि अब मैं ग्रीष्मावकाश की छुट्टी डिक्लेयर कर दूं और इस पे हम आप सभी जितने लोग सम्मिलित हैं अभी सबकी राय जानना चाहेंगे कि क्या उचित होगा कि हम ग्रीष्मावकाश घोषित कर दें। केवल एक दिक्कत आएगी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है और लोगों ने लेक्चर तो नोट करना शुरू किया, नोट अपलोड करना शुरू किया, लेकिन अभी किसी की स्टेटस का पता नहीं है कि हर टीचर का सिलेबस पूरा हो गया कि नहीं। अगर सबने सिलेबस के पूरा करने का पूरा दायित्व कर लिया है तो मेरी समझ से ग्रीष्मावकाश घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं है। बावजूद इसके अभी हम आप सबकी राय जानना चाहेंगे कि क्या करना उचित होगा। जो आप लोग सजेस्ट करेंगे वही किया जाएगा। बाकी सारे शिक्षकों से, विभागाध्यक्षों से हमारा अपना अनुरोध ये है कि वो इस बात को अपनी तरफ से तय कर लें कि किस शिक्षक को कितना सिलेबस दिया गया है, कितना उन्होंने क्लास में पढ़ा दिया था, कितना हिस्सा बाकी था, कितना उन्होंने नोट अपलोड कर दिया और कितने लेक्चर अपलोड कर दिए। जो भी बाकी हो उसको यथाशीघ्र पूरा करा लिया जाए ताकि हम राजभवन को एक रिपोर्ट भेज सकें कि हमारे सारे शिक्षकों ने अपने पूरे पाठ्यक्रम के हिसाब से लेक्चर और नोट अपलोड कर दिया। अब हम जो है ग्रीष्मावकाश की तरफ बढ़ सकते हैं। जहां तक उम्मीद है कि परीक्षाएं तो अब जुलाई में ही होंगी जैसा यूजीसी का गाइडलाइन है, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच में भी हमारे पास कई काम करने की आवश्यकता है। एक तो बीए पार्ट 1 का इम्तिहान हो गया है, सारे लोगों ने कापियां जांच दी हैं, कुछ विभागाध्यक्षों ने अवार्ड शीट अपने पास रखी है, कुछ ने दे दिया है। जिन लोगों ने अपने पास रखा हो वो समय निकाल के अपने विभाग आ जाए और परीक्षा नियंत्रक को सारे अवार्ड सुलभ कराने अथवा कंप्यूटर सेंटर को सुलभ कराने ताकि उनका स्कैनिंग का काम आगे चले। हमने आज से अकाउंट सेक्शन के सारे जितने लिपिक वर्ग के लोग हैं उनको विश्वविद्यालय में बुला लिया है और लॉकडाउन का पालन करते हुए हम उन्हें एक एक कमरे में अलग अलग रोकेंगे और वहां बैठ करके वो सैलरी बनाएंगे और एरियर बनाएंगे ताकि ये काम हमारा बाधित ना हो और अकाउंट का काम पूरा हो जाए। पेंशन वाली जो लोग पेंशनर्स हैं उनका शायद रजिस्ट्रार साहब ने उनकी पेंशन जारी कर दी है और एक हफ्ते के अंदर हम सब शिक्षकों का वेतन, सारे कर्मचारियों का वेतन उनके खाते में ट्रांसफर करने की स्थिति में होंगे। हो सकता है उसके पहले ही हो जाए। एक दूसरा काम जो हमें इस बीच में संपन्न कर लेना है वो है नैक का काम। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय इस मामले में बहुत पीछे है और 1 साल से लगातार हम नैक के काम को देख रहे हैं और जहां है वहीं खड़े हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जब भी इसकी मीटिंग होती है
तो बताया ये जाता है कि विभाग से हमें पर्याप्त सूचना नहीं मिल पा रही है। तो अगर लॉकडाउन रहा भी, उस स्थिति में भी हम 2-2 विभाग के या 3-3 विभाग के विभागाध्यक्षों को बुलाएंगे और तब तक उनको हेडक्वार्टर में रोकेंगे जब तक उनके पूरे डिपार्टमेंट का डाटा नैक के लिए हमें नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हमें हर हालत में अब नैक की सारी इंफॉर्मेशन पूरी कर लेनी है ताकि हम उसे सबमिट कर सकें और विश्वविद्यालय के नैक के काम को आगे बढ़ा सकें। कुछ रिजल्ट हमने BA2 का जारी कर दिया है। हमने क्या जारी कर दिया, परीक्षा नियंत्रक ने जारी कर दिया, और थोड़े से उसमें 100-200 रिजल्ट ऐसे हैं जो अपूर्ण स्थिति में है, उन्हें भी हमें ठीक कराना होगा। तो नए कैंपस में हम कुछ कर्मचारियों को लॉकडाउन के नियम के अनुसार ही रोकेंगे ताकि वो जो बाधित रिजल्ट है 100-200 लड़कों का, वो भी करेक्शन हो जाए और इस विषय में इसी बीच में BA पार्ट 1, BA पार्ट 2 ये सारा रिजल्ट आउट हो जाए। LLB का भी रिजल्ट शायद परीक्षा नियंत्रक ने घोषित कर दिया है। MA का रिजल्ट लगभग तैयार है। अब हम मार्कशीट बनाने की स्थिति में है। वो अपना कंप्यूटर सेंटर अमरेंद्र नारायण जी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है, तो आज हम लोग उसका निरीक्षण करेंगे और सारी मार्कशीट MA की बना करके तैयार कर लेंगे। यथासंभव उनको हम वितरित करने का जब उचित अवसर होगा तो कर देंगे। अगर किसी लड़के को इसकी आवश्यकता होगी तो मेल मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुझे नहीं कुछ कहना है। और आप लोगों के समक्ष कोई अगर समस्या हो, कोई विचार हो, तो क्रमशः एक एक आदमी से हम इंटरेक्ट करेंगे, उसका ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे और फिर आगे क्या करना है इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो मुझे जो लोग स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं, मैं एक एक का नाम लेता हूं, कृपया वो अनम्यूट होंगे और अपनी बात हमसे करेंगे। निखिल कुमार जी। इसके बाद दीनानाथ पंडित जी तैयार रहेंगे। हाँ, निखिल कुमार जी कुछ कहना है आपको? हेलो। हाँ, प्रणाम सर। नहीं सर। हाँ, प्रणाम सर। नहीं सर, कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना है जी ना। अच्छी बात है। आप हैं कहाँ पे? मैं पटना में हूँ। नहीं, पटना का नहीं, मतलब आपके पास क्या दायित्व है? मेरे पास सेमेस्टर 1 और 2 का सेमेस्टर 1 में मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ाते हैं और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पढ़ाते हैं, और सेमेस्टर 2 में साइको एनालिसिस है, डिकंस्ट्रक्शन है, और जहां तक हमको सिलेबस में ध्यान में आ रहा है कि यही सब है जो हमने पढ़ा दिया है। अच्छी बात है। तो आपने अगर पढ़ा दिया है तो ठीक है, तो कृपा करके उसका नोट वगैरह डाल दिया जाए, और अगर कोई हमने टॉपिक डाल आपका दिया। छूटा हो तो 20-22 हमने 22 या 23 हमने कुछ ऐसा डाला है। तो एक अपनी तरफ से रिपोर्ट बना के भेज दिया जाए। सारे शिक्षकों से हमारा अनुरोध है कि जिनका पाठ्यक्रम पूरा होता जाए वो एक रिपोर्ट भेजते जाए कि मैंने इतना चैप्टर लॉकडाउन के पहले पढ़ा दिया था, इतने का नोट हमने अपलोड कर दिया, इतना ऑनलाइन लेक्चर या यूट्यूब लोड कर दिया, अब मेरा पाठ्यक्रम पूरा हो गया या इतना बाकी है, इतने दिन में हम पूरा कर लेंगे। मेरे कंप्यूटर और मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है और बाहर जाके बनवा नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसी में किसी तरीके से जैसे जैसे मेरा हो रहा है उसको हम भेजते जा रहे हैं। 20-22 हम नोट्स भेज चुके हैं, रिटन मटेरियल, स्टडी मटेरियल। ठीक है। दीनानाथ पंडित जी। अब अनम्यूट कर लिया जाए आप, अगला कोई बोलेगा। दीनानाथ पंडित जी। चंद्रभूषण कुमार सिंह जी।
चंद्रभूषण जी, आपको हमने अनम्यूट कर दिया, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी तरफ से म्यूटेड है। दीनानाथ जी, आप भी अपनी डॉक्टर दीनानाथ सर, आप अपनी तरफ से म्यूटेड हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चंद्रभूषण जी, आपकी आवाज आ रही है, अब बोलिए। जी हाँ, हमने सर अपना सिलेबस है वो पूरा कर लिया और थोड़ी बहुत है तो उसको हमने भेज भी किया। ठीक है, जैसे जल्दी पाश्चात्य करा लिया जाए। भारतीय दर्शन के इथिक्स मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें हमने फिट कर दिया और सेकेंड सेमेस्टर का जो है वो सब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, डॉक्टर मनीषा कुमारी। डॉक्टर मनीषा कुमारी। श्री प्रकाश जी। जी सर, हम लोगों का क्लास चल रहा है सर, आधा से अधिक हो चुका है और प्रतिदिन कक्षाएं चल रही हैं। थैंक यू जी, संजय कुमार प्रतिदिन चल रही हैं सर। ये इंग्लिश का सारा क्लास पहले हो गया था सर आज तक, और फिर नोट्स भी हम लोग भेज दिए हैं सेमेस्टर 1 और 2 का, तो करीब करीब कंप्लीट है। जो थोड़ा बहुत है हम लोग भेज रहे हैं, 2-4 दिन में सब पूरा हो जाएगा। अभी आपने सारे शिक्षकों का इवैल्यूएशन किया कि कौन सी टीचर कितना पढ़ाता है, कितना सिलेबस अलॉट है, एक टीचर प्रतिदिन कितने लोग लोड कर रहे हैं? ऐसा ना हो कि महीने में 2 लेक्चर किसी ने लोड कर दिया और ये कहा मैंने सब कर दिया। नहीं सर, पिछले हफ्ते 27 तारीख तक 50 लेक्चर हो गया था अपलोड सर, और इधर फिर एक वीक में हो गया है सर, सब लोगों का 3-3, 4-4 हो गया, तो 70-80 हो गया सर। सेमेस्टर 1 और 2 का 2 ही का ही था, 2 से ज्यादा था भी नहीं सर। पहले क्लास भी हो चुका था सर, करीब करीब कंप्लीट है। परीक्षा नियंत्रक जी आपको बाद में टाइम देते हैं, आप अपनी तरफ से जो कहना होगा कहिएगा। अभी अरुण कांत सिंह जी से बात करते हैं। अरुण कांत सिंह जी। अरुण कांत सिंह। दीपक प्रकाश वर्धन जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। हाँ जी सर, सेमेस्टर 1 में मैं हिस्टोरियोग्राफी पढ़ाता हूँ और सेमेस्टर 2 में PC5 है, मॉडर्न आइडियाज है, और उसमें मैंने अब तक टोटल मिला करके मैंने 19 नोट्स मैंने अपलोड करा दिए हैं सर। एमए में? जी सर। ओके, और PhD कोर्स वर्क में? हाँ, PhD कोर्स में भी सर मैंने एक अपलोड कराया है और दूसरा जो है भी तैयार है मेरे पास, और तीसरे में मैंने काम लगाया है सर, तीसरे चैप्टर में। तो डॉक्टर हीरा सिंह से बात कर लीजिएगा, PhD कोर्स वर्क में हम क्लास लेंगे और हम भी नोट अपलोड करेंगे। जितना आर्कियोलॉजी का सेक्शन है वो सेक्शन हम पढ़ाएंगे, बाकी आप लोग बांट लीजिए। जी सर। तो इस पे हमने कल एक लेक्चर अपना भेजा है, उस पर अमरेन जी को उपलब्ध कराया है। जब वो लगाएंगे अभी फिर उसका हम लेक्चर ऑर्गेनाइज कर देंगे किसी उस पर, और जितने लड़के हैं उनका जरा सा पूरी सूची और टेलीफोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाए, ताकि उनको ये खबर दी जा सके कि फला टाइम पर ये लेक्चर होगा। जी सर। तो हम लोग और सभी लोग ये जान लें कि PhD कोर्स वर्क चाहे लॉकडाउन चले और चाहे लॉकडाउन बंद हो जाए, इस कोर्स को हम लोग ऑनलाइन ही करके पूरा कर देंगे। जी बिल्कुल सर। आनंद भूषण पांडे। जी सर। Anand ji, you are connected. You may speak. प्रणाम सर। प्रणाम।
हाँ सर, मैंने भी काफ़ी नोट्स अपलोड कर दिए हैं। 2-4 सेक्शन हमारे बचे हैं सेमेस्टर 2 के, उनको मैं तैयार करने की कोशिश में हूँ। जैसे ही होता है मैं उसको अपलोड करा दूंगा सर। सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस मुझे अलॉटेड है वो कंप्लीट है सर। ठीक है। विजय राज कुमावत जी। जी सर, प्रणाम। मैं विभाग में मेरे सम्मानित शिक्षकों और माननीय हेड साहब के बराबर संपर्क में हूँ, और जो पाठ्यक्रम संबंधित दायित्व मुझे दिया गया है उसको मैंने बराबर में उसको भेजता चला आ रहा हूँ, और ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स मेरी कंप्लीट हो गई हैं। जब पीएचडी के कोर्स वर्क से संबंधित जो पाठ्यक्रम अब आज ही फ्लोट होकर आया है स्कीम में, तो उसके बहुत जल्द ही उस पर भी लेक्चर्स और जो मॉड्यूल्स हैं वो अपलोड किया जाना शुरू किया जाएगा सर। ओके, थैंक यू जी। यहाँ जितने विभागाध्यक्ष हैं कृपया ये चीज याद आ गई है, सुन लिया जाए कि आप लोगों के सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम अमरेश जी ने गवर्नर हाउस के पाठ्यक्रम के हिसाब से कॉपी करके लोड कर दिया गया, जबकि 30% हर विश्वविद्यालय को उसमें संशोधन करने का अवसर था। तो अब बात ये आई है कि अगर राजभवन वाला सिलेबस वहां रहेगा तो आप तो दूसरा संशोधित पाठ्यक्रम अपने यहाँ रखे हैं, इसलिए उचित ये है कि आप लोग कंप्यूटर सेंटर को जो पाठ्यक्रम बनाए संशोधन के बाद वो उपलब्ध करा दें, ताकि विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम लागू है वो लड़का देख सके और उसी के हिसाब से आगे काम हो सके। अन्यथा एक कंफ्यूजन रहेगा लड़के को कि पाठ्यक्रम वहां कुछ है और पढ़ाया कुछ जा रहा है, पूछा कुछ जा रहा है। मोहम्मद खुशनूद आलम। मोहम्मद खुशनूद आलम। खुशनूद जी कोई है 100023, उन्होंने नाम नहीं डाला है सर। वो 0003 नहीं बोल पाएंगे, वो कनेक्ट किए और वो पूरा कनेक्ट नहीं किया, उन्होंने अपना ऑडियो नहीं कनेक्ट किया है। खुशनूद जी आपकी आवाज आ सकती है, आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है। जो माइक का बटन अभी लाल है उसको छू दीजिए, वो हरा हो जाएगा, फिर आप बोल सकते हैं। हाँ, बोला जाए। ओके, हाँ सर, मैं एमबीए डिपार्टमेंट मोहम्मद खुशनूर आलम बोल रहा हूँ सर। और सर इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने भी अपने एमबीए डिपार्टमेंट के बच्चों से कांटेक्ट में हैं, और 3rd सेमेस्टर के बच्चे हमारे इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, रेडी है, बट लॉकडाउन की वजह से बच्चे सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। और साथ साथ हम लोगों ने भी जो चैप्टर्स बचे हुए थे उनका सारा नोट्स लगभग अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पे। इसका रिपोर्ट हम लोगों ने डायरेक्टर साहब को दे भी दिया है, और डायरेक्टर साहब हम लोगों के टच में हैं, एवरीडे हम लोगों की बात हो रही है इस पे। ओके, थैंक यू। चंद्रशेखर कुमार सिंह दिखाई दे रहे हैं, उनकी आवाज नहीं मिल पाएगी। सर प्रणाम सर। प्रणाम। फौजिया रहमान। डॉक्टर फौजिया रहमान। फौजिया जी, yes, now you Hello? are live. Yes, Fauziya ji, you are Hello, good audible now. afternoon, sir. Hello, good afternoon, sir. फौजिया जी आप बोलिए, आपकी आवाज हम सब तक पहुंच रही है, उन तक भी पहुंच रही है। अच्छा। तो सर मैं पीजी सेमेस्टर 1 में पढ़ा रही हूँ। मीटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी का जो पेपर है उसमें मुझे 2 यूनिट दिए गए हैं, बाकी के यूनिट टीचर उसमें पढ़ा रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट के नोट्स अपलोड करा दिए हैं, कुछ की से क्लासेस भी ली हैं, यूट्यूब लेक्चर भी दिया है। एक टॉपिक मेरा उसमें बचा हुआ है, 1 या 2 ऑलमोस्ट आई थिंक। तो ये मेरा इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद मुझे और कोई यूनिट उसमें पढ़ाना है नहीं। तो ठीक है, तो जल्दी से कोशिश करिए कंप्लीट हो जाए,
इस वीक में हो जाएगा सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। शशि भूषण देव, दिवाकर पांडे जी। शशि जी आप लाइव हैं, आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज सब तक आएगी। दिवाकर जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ सर, वो हमारा सिलेबस का जहाँ तक सवाल है तो हमको लग रहा है कि मात्र 10% और रह गया है, 4-5 दिनों में खत्म कर देंगे हम सर। ठीक है। दोनों का। और ये नए का एक बात आप उठाए थे सर, तो उसमें उस बार जो आप बैठक बुलाई थी आपने, तो उसमें तय हुआ था जल्दी काम के लिए कि 7 सेक्शन थे, एक सेक्शन ले लिया जाएगा और किया जाएगा। तो हम और मसूद साहब सेकंड सेक्शन लिए थे और दूसरे ही दिन हमने फॉर्मेट को फोटो स्टेट सब करा लिया था और हम लोगों ने तय किया था कि विभाग में जाएंगे, बैठेंगे और 1-1.5 घंटे में एक विभाग में सब भर करके या फिर दूसरे विभाग में ऐसे करके 3-4 दिन में हम लोग कर देंगे। लेकिन जस्ट दूसरे ही दिन लॉकडाउन हो गया, तो बात वहीं की वहीं रह गई है। तो इस संबंध में तो बिल्कुल ब्रेक हो गया है और जब तक से रहेंगे नहीं शिक्षक तब तक से मुश्किल लग रहा है। और आपने ग्रीष्मावकाश, हाँ जी, लॉकडाउन हमने एक आइडिया दिया ग्रीष्मावकाश का, अभी कोई फैसला नहीं है। अभी तो देखेंगे शिक्षा विभाग क्या करता है और राजभवन किस तरह का आदेश देता है। अगर हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है तो पाठ्यक्रम पूरा हो जाने के बाद एक जो छुट्टी की फॉर्मेलिटी है वो भी पूरी कर ले, और अगर पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। जैसे सारी दुनिया चलेगी वैसे कुंवर सिंह विश्वविद्यालय भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जी, ऐसे भी दिसंबर में उसका ये होता है, तो इसलिए थोड़ा सा असमंजस है अभी कहने में। 10% रह भी गया है और पीजी का ये प्री पीएचडी का भी चालू किए हैं, तो उसका आज ऑनलाइन करने जा रहे हैं। आप ही की मीटिंग के चलते 4 बजे कर दिए। तो हाँ ठीक है, तो प्री पीएचडी में सबसे पहले सारे विभागाध्यक्षों से डाटा मांग लिया जाए और उनके पास कितनी वैकेंसी है, पिछली साल किया है उसी को। जी हेलो सर, ये कोर्स वर्क की बात कर रहे हैं, वो तो सर बिना खुले हुए नहीं हो पाएगा फोन से। क्यों? कि किसी को याद नहीं होगा कि किसमें किनका खाली है, न सबका हमारे पास कांटेक्ट नंबर है, न सबको याद होगा कि कितना खाली है, रिकॉर्ड भी नहीं देख पाएंगे लोग। तो खुलने के बाद भले 2-4 दिन में आदमी कर लेगा। देखिए मान लीजिए हमारी अब बात सुन लिया जाए। जी 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 सर, छात्रों के लिए तो शायद अब हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी, उसमें आवाज आएगी। हाँ सर आ गई जी। क्लास चलाने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज में लड़कों के सामान्य रूप से आने जाने के लिए शायद अब जून तक कोई अनुमति न मिल पाए हम लोगों को, हमें जैसा अनुमान लगता है जी। लेकिन शिक्षकों के आने, विभागाध्यक्ष के आने और कर्मचारियों के आने पर एक साथ न आए, जितनी जरूरत हो उतने को बुलाया जाए और विश्वविद्यालय को एकदम से ठप न करके थोड़ा बहुत काम होता रहे, ये मैं अपना मन बना रहा हूँ। तो के लिए हम एक साथ सारे विभागाध्यक्षों को तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन अगर आप लोग टाइम टेबल बना के हमसे टेलीफोन कर ले और आपके पास भी कंसर्न विभागाध्यक्ष का नंबर होगा, उनसे बात कर ले तो उनको बुलाया जा सकता है कि आप 1 दिन के लिए आ जाइए, 2 दिन के लिए आ जाइए। अगर रुकना पड़ेगा तो गेस्ट हाउस में रुक जाएंगे, वहाँ खाने पीने का प्रबंध हो जाएगा और सिंगल रूम दे देंगे, तो उसमें एक जो मेडिकल डिस्टेंस है वो भी वो बना के रह सकते हैं और अपने विभाग में खोल करके डाटा दे दे, काम आगे बढ़ जाएगा। बात ऐसी है सर, एक सुझाव हम देना चाहते हैं, इसमें वो आप ही की पहल काम करेगी, ना हम कह सकते हैं ना हमारा कहना लोग मानेंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि जो आरा में है विभागाध्यक्ष, उन लोगों को बुला करके तब तक से काम किया जा सकता है, तो आधा काम हम लोगों का तो हो जाएगा बिना परिश्रम का, और शेष को बाद में देखा जाएगा जैसा होगा। अब बाद में बहुत लोग आरा में ये करते करते तब तक हो सकता है कि लॉकडाउन खत्म हो जाए सर। उस पे आप कोई
देखिए, आप इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, और सारी दुनिया ठप नहीं है, बहुत सारे विभाग चल रहे हैं, पुलिस विभाग चल रहा है, मेडिकल चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, तो हमें सबकी जरूरत नहीं है। एक टाइम टेबल बना करके हम एक विभाग 2 विभाग के लोगों को बुलाएंगे और बुला करके उनसे डाटा ले करके नैक वाला काम आगे बढ़ाएंगे। जी सर, अरुणकांत ठीक है सिंह सर। जी, हमने कहा कि यहीं वाले को चालू कर दिया जाए तुरंत आजकल में। जी, मेरे पास तो कोई डाटा ही नहीं है ना कि कौन आरा में रहता है, कौन पटना में रहता है। हमने कई अच्छा, बार हम दे लोगों देंगे सर डाटा। के घर का पता मांगा, एड्रेस मांगा, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। कोई विभागाध्यक्ष इन सब चीजों के ऊपर कंसंट्रेट ही नहीं करता, जो चिट्ठी जाएगी उसको फेंक देते हैं। अरे सर, भोजपुरी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, जितना एक जगह है भोजपुरी विभाग में, सब तो आरा में ही है। आधा विभाग तो 1/3 तो यही है। सूची दीजिएगा आरा वाले टीचर्स को, उनको बुला करके शुरू कराते हैं, बाद में सबसे बातचीत करके इसको शुरू कराएंगे। अरुणकांत सिंह जी बताइए, पहले माइक अपना अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, हम अपने विभाग में हम लोग 2 टीचर हैं। अभी रणवीर बाबू रिटायर कर गए हैं, लेकिन तब भी मैंने रिक्वेस्ट किया है अनिल कुमार सिन्हा से और रणवीर बाबू से, वो लोग कोर्स मटेरियल भेज रहे हैं सर। जहां तक हमारे सेकेंड पेपर का पीजी सेमेस्टर 2 का सेकेंड है उसका प्रायः कोर्स 80% खत्म है। फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स बाकी है, और उसको हम लोग 2 टीचर लेके हम चाहते हैं कि 10 दिन में सब पूरा हो जाएगा। वैसे या तो कुछ क्वेश्चन पढ़ा दिए गए हैं, और जो नहीं पढ़ाए गए हैं उनका हम लोग भेज रहे हैं स्टडी मटेरियल। तो उस स्थिति में हमको लगता है कि 10 दिन में सर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखा जाएगा कि स्टडी मटेरियल उनका भी उपलब्ध करा दिया जाए जिनको क्लास में हम लोग वर्बल पढ़ा चुके हैं, ताकि कोई आदमी कभी सर हमारे साथ 2 टीचर हैं सर, उसमें 1-2 रिटायर कर गए हैं। रणवीर बाबू मार्च माह में रिटायर कर गए हैं, लेकिन फिर भी उनको हमने कहा, रिक्वेस्ट किया है, और अनिल कुमार सिन्हा से, तो लोग कोर्स मटेरियल कुछ भेज दिया है। हाँ ठीक है, उनसे अनुनय विनय करके कुछ प्राप्त कर लीजिए और सब लोड करा दीजिए। ओके, थैंक यू सर। हम 2 बात कहना चाहते हैं। ये केमिस्ट्री की डॉक्टर ट्विंकल केसरी जी हैं क्या? हेलो, यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून सर। जी सर, मैंने सेमेस्टर 1 में जो मुझे कोर्स जितने पेपर्स अलॉटेड थे वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। सेमेस्टर 2 का जो 1-2 पॉइंट्स बचे थे वो नोट्स मैंने अपलोड कर दिया है। पीएचडी कोर्स वर्क का सर अभी शुरू हुआ है, तो वो चल रहा है। पीएचडी कोर्स वर्क मतलब पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। हाँ, वो भी चल रहा है सर, उसको भी टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि उसका सिलेबस भी फाइनल नहीं हुआ था, तो इसलिए उसमें वही बचा हुआ है सर, पीएचडी कोर्स वर्क का जो सिलेबस है। हमारा एक निवेदन ये था कि जो आप लोग क्लास में पढ़ा चुके हैं उनसे संबंधित भी कुछ नोट डाल दिया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी। ठीक है सर, हम डाल देंगे। ओके, थैंक यू सर। प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी, फॉर अ मोमेंट। हेलो, अनम्यूट कर लें। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए बोलिए। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। मेरे यहाँ सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 2 बैच चल रहे हैं। सेमेस्टर 2 का ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा हो चुका है। एक बार हम फिर से क्वेरी करके अगर उसमें कुछ छूटा होगा तो मैं अपने टीचरों से कहूंगा कि उसको अपलोड कर दें और उसको पूरा कर दें। सेमेस्टर 3 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगभग लड़के कंप्लीट कर लिए हैं, उसको अब जमा करना है, उसके बाद उसका वो भी लगभग समाप्त है। ठीक है जी, नमस्कार। हाँ, विनय कुमार जी। विनय सर, you are muted प्रणाम from सर। your side. हाँ प्रणाम। Now you're live. Yes, sir.
तो सर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जो कोर्स अलॉट हुआ था उसमें से हेलो हाँ बोलिए, हेलो सुनाई पड़ जी, तो उसमें से सर कुछ कोर्स उस अपलोड किया जा चुका है सर, कुछ बचा हुआ है वो भी 1 सप्ताह में क्लियर हो जाएगा। प्री पीएचडी कोर्स वर्क का भी सर अपलोड प्रोसेस चालू है, विद इन ए वीक सारी चीज खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपके ही विभाग में यूनिवर्सिटी के इंटरनेट की का सिस्टम लगा हुआ है और वो सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा, जरा अनिल को बुला करके उसको चेक करा दिया जाए। जी सर, हम बात कर लेते हैं सर, बुला के ठीक करवा लेते हैं। हाँ, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। जी सर। हाँ, इस समय थोड़ा इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जी सर, हम बुलवा लेते हैं सर। बुलवा लीजिए। जी सर, मैं क्विकली कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्या दिखा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर यहाँ पर जो हम लोगों का YouTube चैनल है, जिसमें अभी तक जितने YouTube पे आए हुए मटेरियल हैं वो दिखा रहे हैं। आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये यहाँ वो सारी प्लेलिस्ट है जो अब तक वीडियो लेक्चर से बन पाई है। तो इसमें ये बहुत कम है, इस पे सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। देखिए सबसे बाईं ओर में ये अल्फाबेटिकल दिखा रहा है यूट्यूब में, तो यूजी के इंग्लिश ऑनर्स के कुछ लेक्चर, ये सब प्लेलिस्ट है अपने आप में, उसके अंदर 18 वीडियोस हैं। इस प्रकार में सब सारी प्लेलिस्ट में अलग अलग मात्रा में है। यहाँ पे कुछ वो वीडियोस हैं जो कंप्यूटर सेंटर बनाता है आप लोगों की सुविधा के लिए। फिर पीएचडी हिस्ट्री के लिए, पीएचडी केमिस्ट्री के लिए, यूजी पॉलिटिकल साइंस, पीजी ज्योग्राफी, यूजी कंप्यूटर साइंस मतलब ये यूजी कंप्यूटर साइंस हुआ बीसीए। फिर यूजी साइकोलॉजी, यूजी ज्योग्राफी का है, यूजी हिस्ट्री का है, यूजी सोशियोलॉजी, यूजी हिंदी, पीजी जूलॉजी, यूजी फिजिक्स। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो हम लोगों के पक्ष से भी रुका हुआ है, जो जिसके प्रोसेसिंग में हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारे अपने खुद का काम है वो हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत सारे मटेरियल लेक्चर वाले वीडियो लेक्चर्स वाले नहीं आ रहे हैं। तो हम सब लोग इसमें सक्षम हैं और कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो कंप्यूटर सेंटर में जो अवेलेबल है ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए और प्लीज वीडियो लेक्चर्स ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दीजिए। इसी बात को कहना चाहते थे। अब एक अंतिम बात ये कि जो रिपोर्ट मांगा गया था सभी डिपार्टमेंट से, वो सभी डिपार्टमेंट आपको से कुछ नहीं बोलना है? हाँ तो रुकिए 1 मिनट। हाँ, बोला नहीं है। थोड़ा आवाज धीरे करिए। बस यही 2 बातों को रखना था कि सभी पीजी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट नहीं आया है। मतलब कई तो सारे वो पीजी बोला नहीं जाता है, मैसेज किया जाता है। हाँ। यहाँ से आपको मैसेज करना होगा। सुनने में नहीं क्या बोल रहा कोई है। अभी अगर आपको मैसेज करना होगा तो देखिए क्या करिएगा। वीसी सर जो देखिए अभी तो सब ये बता रहे हैं कि मैंने अपना पूरा लगभग डाल दिया है, लेक्चर डाल दिया है, लेकिन जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं वो लिस्ट तो ऑनलाइन लेक्चर वाली या यूट्यूब वाली वो बहुत संतोषजनक नहीं है। बाकी सब विश्वविद्यालयों में हजार लेक्चर तक अपलोड हो गए हैं। तो सबसे मैसेज ये सबके पास होना चाहिए कि थोड़ा सा इस सेक्शन को हम लोग मजबूत कर लें और मेहनत करके अपने लेक्चर भी भेज दीजिए आप लोग कंप्यूटर सेंटर को, ताकि इस पे अपलोड हो जाए और ये ना लगे कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में ये सब काम बहुत पीछे रह गया। तो थोड़ा सर प्रणाम सर। हम कुछ प्रणाम सर हम कुछ बोलना चाहते हैं पीजी हेड से। हाँ अच्छा, पीजी हेड के रूप में बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम सर। सभी पीजी हेड से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर कि अभी लॉकडाउन तो है जरूर, लेकिन डिग्री 1 का जो रिजल्ट हमको निकालना है वो बहुत चैलेंजिंग हो गया है आज के समय में। तो इसके लिए हम आप सभी पीजी हेड से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपके डिपार्टमेंट्स में जो
ऑलरेडी OMR शीट्स को आप लोग फाड़ के जो पैकेट्स बना दिए हैं उसको काइंडली कंप्यूटर सेंटर में रिसीव करवा दें। और कुछ डिपार्टमेंट्स में अभी तक पूरा कॉपी भी इवैल्यूएट नहीं हो पाया है, उसमें भी हम लोग चाहेंगे कि 2-3 टीचर को बुला के आप लोग इस बीच इवैल्यूएट कम से कम करवा दें, ताकि हम लोग डिग्री 1 का हम लोग ये करवा सकें रिजल्ट का। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस से भी नहीं आया है, तो अगर कुछ हेलो हेलो आवाज हेलो क्लियर नहीं आ रही है मैडम। बोलिए, आपको हेलो हेलो हाँ बोलिए ना। हेलो हाँ, वही कह रहे थे सर कि जितने भी डिपार्टमेंट्स में अभी भी अनइवैल्यूएटेड कॉपीज पड़े हुए हैं उनको काइंडली पीजी हेड्स थोड़ा सा कोऑपरेट करें और 2-3 इवैल्यूएशन के लिए टीचर्स को बुला के इवैल्यूएट करवा दें। और जिन लोगों का ऑलरेडी इवैल्यूएटेड रखे हुए हैं पैकेट्स वहाँ, वो रिसीव करवा दें काइंडली, ताकि हम लोग उसका स्कैनिंग करवा सकें और रिजल्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ सकें। तो ये पीजी हेड से रिक्वेस्ट होगा मेरा कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर ऑलरेडी काम हो चुका है और इवैल्यूएशन होकर और वो फाड़ कर भी पैकेट्स बने हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने अभी भी रिसीव नहीं करवाया। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करना था कि वो जल्द से जल्द रिसीव करवा दें प्लीज। ठीक है, आपने एक जनरल रिक्वेस्ट कर लिया, हमको एग्जैक्ट डाटा दे दिया जाए कि किस डिपार्टमेंट में अभी तक काफी जचनी बाकी है, किस डिपार्टमेंट ने आपको अवार्ड नहीं उपलब्ध कराया, ताकि हम पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करके उसको आपको दिलवा सकें। आप हमको क्लियर डाटा दिया जाए नाम के साथ। जी सर, वो हम उपलब्ध करवा देंगे आपको। बाकी आपका लेकिन जहाँ तक जनरल हमको अभी तीन डिपार्टमेंट्स है, चाहे पटना में है, चाहे बनारस है, चाहे जहाँ है, वो डीएम से या किसी से परमिशन लेकर के आ जाए और ये मटेरियल उपलब्ध करा दें और नए के लिए डाटा भी उपलब्ध करा दें। और ऐसा प्रोग्राम बना के आए कि यहाँ 2-3 दिन अगर रुकना पड़े तो रुक करके दोनों काम कंप्लीट करा के तब वापस जाए। जी सर, तो यहाँ पर जितने हेड्स लोग हैं वो लोग तो बता ही सकते हैं अभी कि कितने लोगों का इवैल्यूएशन हो गया है या बाकी है या कंप्लीट है। तो जो हेड्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग काइंडली अपना तो दे सकते हैं अभी कि आप लोगों ने वहाँ सबमिट किया है या नहीं, या कितना % काम बाकी बचा हुआ है, आप लोग से जानना चाहेंगे। कॉमर्स में मैं जो है मैडम हम लोगों ने 100% सबमिट कर दिया है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस कॉपी जांची गई है और कुछ मार्क्स हैं, हम सबमिट कर देंगे 2-4 दिन में। कॉमर्स में मैडम हाँ, हम उसको लोगों ने काइंडली सील करके फिलॉसफी में टोटल मार्क्स जमा हो चुका है, मार्क्स जमा हो चुका है, कॉपी नहीं है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट का क्या पोजीशन है दीपक जी? नहीं मैडम, आप बोले ना कि 29 डिपार्टमेंट से जो नहीं मिला है। हिस्ट्री से नहीं मिला है, हिंदी से नहीं मिला है, साइकोलॉजी से नहीं मिला है, इन सब डिपार्टमेंट से नहीं मिला है अभी तक। और मैथ्स से भी बहुत कम ही मिला है, मैथ्स में भी काफी बचा हुआ है। सोशियोलॉजी का मैडम, सोशियोलॉजी का हो गया है, पूरा सारा मिल गया है आपको। अच्छा, सोशियोलॉजी का जमा कर दिए। हाँ, सोशियोलॉजी का पूरा हो जी जी। फिलॉसफी का भी पूरा भेजा जा चुका है मार्क्स। जहाँ ज्यादा कॉपियां थी वहां पर प्रॉब्लम हुआ है, जैसे हिंदी में और हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन जब अरुण कांत जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट हो गया है और वो मिल जाएगा, तो बहुत खुशी की बात है कि वो हम लोग करवा लेंगे। और बाकी हिस्ट्री और हिंदी के लिए थोड़ा वरीड है, और मेरे ख्याल से मैथ्स में भी काफी बचा हुआ है। मैथ में बहुत ज्यादा कॉपियां थी और जांचने वाले बहुत कम शिक्षक थे। जी जी, ये प्रॉब्लम तो था मैथ। बार आप लोग किया जा रहा था कि पुस्तक को दिया जाए, फिर भी हम लोगों ने अपने हद तक बहुत कोशिश किया। करीब करीब हमको लगता है कि 20-2200 के आसपास कॉपियां अभी बाकी है सर इवैल्यूएशन के लिए। हाँ, वही सर, रिक्वेस्ट यही होगा कि 2-2 आदमी को बुलाकर अगर इवैल्यूएशन आप लोग काइंडली करवा दें इस बीच, तो बहुत अच्छा होगा। और वो कंट्रोलर महोदया, हिस्ट्री के संदर्भ में आप जान लीजिए। कंट्रोलर महोदया, मैं हिस्ट्री से बोल रहा हूँ।
हाँ, हिस्ट्री में आपका मात्र 500 कॉपी के चलते सारा कार्य रुक गया है। 500 कॉपी अभी तक इवेलुएट नहीं करा पाए हैं, इसी बीच में लॉकडाउन हो गया। मैं उसको करा के आपका टोटल पैकेट में तैयार करके रखा हूँ, लेकिन 500 कॉपी अनवर्स के रह गया है, इसके चलते आपके पास नहीं दे रहा हूँ जी। सर जितना हो गया है उतना करवा देते, कॉलेज वाइज या सेंटर वाइज अगर सबमिट करवा देते तो अच्छा होता। वो 500 बाद में भी हो सकता है। ओके, भेज देते हैं जी सर, वो काइंडली भिजवा दिया जाए सर। हिंदी डिपार्टमेंट में रंजीत जी, देखिए जिन जिन विभागों में कापियां जचनी अभी रह गई हैं, वो 2-4 टीचर को बुला करके एक कमरे में काफी दूरी बना करके 2-2 मीटर की दूरी कापियां, अगर वो यही हम भी चाहते, वो जामनगर दूर के हैं, यहाँ आकर के रुकना चाहे तो जितना गेस्ट हाउस में कैपेसिटी है उनको कमरा दे देंगे, रुक करके जांच दे 1 दिन 2 दिन में। सर लोकल टीचर्स ही मिल जाएंगे, बहुत जांचने वाले लोकल टीचर्स ही हैं जो कि कर लेंगे। कोई प्रतिबंध नहीं है, जचवा दिया जाए, बस ये चाहते हैं। जी जी, जो मिल जाए, अपने डिपार्टमेंट के टीचर मिल जाए, लोकल टीचर मिल जाए, जो मिल जाए उसको बुला करके जचवा के काम खत्म करें जी। पूनम शुक्ला है क्या? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, हमें भी केमिस्ट्री में, जैसा कि पहले भी आपकी बात हुई अभी, तो हम लोगों ने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है, पीजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 को। और हेलो सर, सुन पा रहे हैं? हाँ पूरी तरह। और पीएचडी कोर्स वर्क भी हमने शुरुआत कर दी है, और मैंने 1 यूनिट लगभग फिनिश कर दिया है। सिर्फ 1 क्लास लेनी है, जो आज लेनी है मुझे 4 बजे क्लास। और 5-6 क्लासेस मैं ऑनलाइन ले चुकी हूँ पीएचडी कोर्स वर्क के लिए। लेकिन मैंने पीजी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो ऑनलाइन कोर्स के लिए बच्चे स्टूडेंट आपस में वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और वो तैयार नहीं है उसके लिए। तो उस स्थिति में हम लोग सिर्फ नोट्स डाल सकते हैं या यूट्यूब पे लेक्चर बना के डाल सकते हैं। वो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं, उनको कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप YouTube पे लेक्चर डाल दीजिए, नोट डाल दीजिए, आप अपना काम करिए। जो तैयार हो वो तैयार हो, जो ना तैयार हो उसको आप जबरदस्ती थोड़ी कर पाएंगे। हाँ, और क्या है कि पीएचडी कोर्स वर्क में 23 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं हमारे डिपार्टमेंट में, और मैंने जब भी क्लास लिया है तो 14 to 15 स्टूडेंट्स अटेंडेंस हमको मिली है। और बाकी के लोगों ने जो अपना नंबर दे रखा है डिपार्टमेंट में, मैंने बात की है तो उनके नंबर फोन करने पे लगते नहीं है। तो अब इन लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता है, ये लोग आराम से बैठे हुए हैं घर में। बैठे रहने दीजिए, आप अपना काम करिए। टीचर अपना काम कर सकता है। इस लॉकडाउन में किसी लड़के को पकड़ के थोड़ी खींच के लाएंगे आप। हाँ, तो हम लोग सर अपना काम कर रहे हैं और यही स्टेटस है। और चूंकि हमारे यहाँ इनऑर्गेनिक के प्रोफेसर्स नहीं है, हम लोग ऑर्गेनिक के ज्यादा हैं और एक सर फिजिकल के हैं, तो उसमें इनऑर्गेनिक का मुश्किल से 1-2 लेक्चर का सिलेबस बच गया था, वो उसको मैं डाल दूंगी। अब सीधे यूट्यूब पे बना के ही डाल दूंगी, बाकी सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ओके सर, इस बारे में एक बात मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे डिपार्टमेंट्स अपने डिपार्टमेंट में एनरोल्ड स्टूडेंट्स का नाम और फोन नंबर जो उनके पास होता है अगर वो प्रोवाइड कर दें, तो उन सबको एक बल्क मैसेज भेजा जा सकता है। कम से कम, मुझे पता नहीं कितना जरूरी है, लेकिन कम से कम हम लोग एक काम ये कर दे सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। ये सिंगल क्लिक मैसेज होता है, ये सब एक बार मैसेज लिखना है और सभी स्टूडेंट्स को चला जाएगा। और अमरेंद्र जी, इवन मैं ये कहना चाहूंगी कि सबकी ईमेल आईडीज भी होनी चाहिए डिपार्टमेंट में, एटलीस्ट। हेलो जी हाँ, बोलिए आप। एटलीस्ट हम उनको एक साथ सभी को ईमेल कर सकते हैं, ताकि हमारे पास भी रिटर्न में होगा कि हमने आपको सूचित किया था। क्योंकि ये लोग बाद में आकर के फिर बोलते हैं हमें पता ही नहीं है, फिर हमारा दोबारा एग्जाम ले लीजिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं सर।
ठीक है, दोबारा DSW लड़के का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल सब है। आज हम DSW साहब से कहते हैं कि वो आपको उपलब्ध करा दें, और जितने लोग सुन पा रहे हैं, जिनको इस तरह से लड़कों के मोबाइल और ईमेल की जरूरत हो, DSW साहब से संपर्क करके ये डाटा ले लिया जाए। जी सर, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। हेलो जी सर, बोलिए। मेरी आज एजेंसी वाले से बात हुई है। हाँ, आज मेरी एजेंसी वाली से बात हुई है। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर, आपकी आवाज आ रही है, स्पष्ट बोलिए। हाँ, तो एजेंसी वाले ने कहा है कि मैं सारे विभाग का बच्चों का नाम, उनका ईमेल आईडी और फोन नंबर आज शाम तक या कल सुबह तक दे देगा। मैं सारा उसको अमरिंदर जी को ट्रांसफर कर दूंगा, जिससे आगे की कार्रवाई आसान हो जाएगी। हाँ, वो सब वेबसाइट पर लोड करा दिया जाए। जी सर, सारे बच्चों को सब्जेक्ट वाइज इनके पास पहुंच जाएगा। हाँ। और यूनिवर्सिटी में जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बच्चों का नाम, उनका ईमेल आईडी और उनका फोन नंबर, उनके ईमेल आईडी पर भी मैसेज चला जाएगा और उनके फोन नंबर पर भी मैसेज चला जाएगा। और कोई भी बच्चा ये क्लेम नहीं कर सकता है कि हमको ये सूचना नहीं मिली थी कि ऑनलाइन क्लासेस या इस तरह की कोई व्यवस्था हमारे यूनिवर्सिटी ने नहीं की थी। इसके लिए हम आज शाम या कल सुबह तक ये सारा लिस्ट में। देखिए, सिद्धांततः सर मैं एक हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। सिद्धांततः सारे डिपार्टमेंट के हेड को अपना डाटा सब बढ़िया बना करके रखना चाहिए, लेकिन विभागाध्यक्ष लोग सब चीज विश्वविद्यालय के ऊपर छोड़े रहते हैं। एडमिशन हुए कितना दिन हो गया, उनको अगर चिंता होती तो वो लड़कों का नाम, उनका मोबाइल, उनका ईमेल, उनके गार्जियन का पता, ये सब तो अपने पास रखते, रजिस्टर बना के, वहां से हर टीचर को मिल जाता। लेकिन हर आदमी सोचता है कि विश्वविद्यालय सब करेगा, हमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन फिलहाल आप कल तक डलवा दीजिए और सब लोग मेंटेन करें अपना रजिस्टर। आज शाम तक ही सर उम्मीद है हो जाने की। हाँ बोलिए, पूनम जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे डिपार्टमेंट से कोशिश की गई है, लेकिन ज्यादा कोशिश हम लोग पीएचडी कोर्स वर्क वालों के लिए ही की है, लेकिन उन लोगों का फोन ही कांटेक्ट ही नहीं होता है। ये एक बात ये है। और दूसरी बात ये है सर कि जब मैं क्लासेस ले रही हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इन लोगों को वर्चुअल प्रैक्टिकल क्लासेस लेने की जरूरत है। तो मैं एक वर्चुअल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ ओनली फॉर प्री पीएचडी स्टूडेंट्स। तो मुझे इसके लिए यूनिवर्सिटी से कोई परमिशन लेनी होगी या फिर मैं अपने लेवल पे कर सकती हूँ? आपसे पूछ रही हूँ मैं। आप अपने लेवल से कर लीजिए, यू आर टीचर, यू कैन डू। ओके सर, ठीक है सर, यही पूछना था। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ नमस्ते। दिलीप कुमार चौधरी जी। डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, सोशियोलॉजी में पीजी में 80% सर सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है। क्योंकि 2 ही लोग हैं टीचर में, टीचर 2 ही हैं, इसलिए थोड़ा अभी प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन फिर भी 10 दिन में पीजी वाला कोर्स सर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ऋचा मनी, डॉक्टर ऋचा मनी, हिस्ट्री। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं 2 पेपर्स पढ़ा रही हूँ, एक फर्स्ट सेमेस्टर में अर्ली मिडिवल एमए में और एक सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप। सर ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा और मुझे अपलोड करने हैं पीपीटीज या लेक्चर्स। और सर प्री पीएचडी का सर कोर्स वर्क के मटेरियल्स मैंने 4 अभी पीपीटीज डाले हैं जो कि अभी सर चलेंगे। सो फॉर द टाइमिंग सर मैं जी सर। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री ना? मिडिवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सर। अच्छा ठीक। हमने आपका एक नोट देखा था आर्कियोलॉजी पे, आपने कुछ बनाया था, सोर्सेज ऑफ आर्कियोलॉजी करके। जी तो, सर। ठीक है, मैंने देखा था उसको। ठीक है, जी सर, मैंने मेहनत एक्चुअली करिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके।
अनिल कुमार सिंह। अच्छा ऋचा मनी, एक चीज और आपसे कहनी है कि जरा गेस्ट हाउस में भी ध्यान रखिएगा, बहुत लोग वहाँ परमानेंट पैसा वगैरह जमा हो जाए। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अभी तक जितना कलेक्शन था वो मैंने जमा कर दिया था, मतलब लॉकडाउन के पहले तक का सारा। नहीं, आपकी निगाह ये होनी चाहिए कि किस कमरे में कौन आदमी रह रहा है, कितने दिन रह रहा है, उसका कितना ड्यूज बना, वो ड्यूज जमा हो जाए। ये नहीं कि आदमी आवे और रहे और चला जाए, आपको पता ही ना लगे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल वो मैंने जब से मुझे गेस्ट हाउस का इंचार्जशिप मिला है सर, और जब तक लॉकडाउन था तब तक का पूरा शीट क्लियर था, और मैंने डीन सर को मैं रेगुलरली मिलती रहती हूँ और उनको मैं दिखाती रहती हूँ सर। सो मेंटेन है सर पूरा रजिस्टर। वहाँ जो एक अटेंडेंट है उससे टेलीफोन से कांटेक्ट में रहिए और अपने यहाँ रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, किस कमरे में कौन है, कब तक रहा, कब गया, उसका पैसा जमा हुआ कि नहीं हुआ, इन सब चीजों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखा जाएगा। जी जी बिल्कुल सर, ऑलराइट, ठीक है सर, थैंक यू। आनंद किशोर जी। नमस्कार सर, मैं सर अनिल कुमार सिंह का नाम बोला। हाँ चलिए आप ही बोलिए। जी, ये सेकंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ और वो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और छात्र को ही पढ़ा दिया गया था उसमें। फर्स्ट सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ जी। क्वांटम लोड किया हूँ कि किसका, सेकंड सेमेस्टर का? सेकंड सेमेस्टर का मैंने पढ़ा दिया था जी, पढ़ा दिया था, उसका बहुत कम पोर्शन अपलोड किया हूं क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का ज्यादा जरूरी समझा, उसका तुरंत ये होने वाला था, उसका ज्यादा नहीं पढ़ा पाया था। उसको भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाता हूं और इसमें अभी 55% से ज्यादा कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, वो भी कर दिया जाए, टाइम बहुत है। जी 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 सर, इसीलिए वो तत्काल अगर छुट्टी कर दीजिएगा तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए। नमस्ते। ठीक है, छुट्टी नहीं करेंगे। किस अच्छा, हेलो बात हो ही गई है। मोहम्मद तारिक खान जी बोलिए। हेलो। हाँ हेलो हेलो। नंबर आ रहा था जा रहा कर दी। नहीं आप तो हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आनंद जी। जी जी प्रणाम सर। मैं हाँ प्रणाम जी, मैं सेमेस्टर 2 में जितना कोर्स था सर अलॉटेड, मैं सब का सब लॉकडाउन के पहले फिनिश कर चुका था और मेरे सभी मतलब संतुष्ट भी थे और उनका एग्जाम भी मैंने ले लिया था इंटरनल का। और सेमेस्टर 1 में माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी पेपर 2 मेरे जिम्मे था सर। ये मैं लगभग माइक्रोबायोलॉजी तो पढ़ा चुका था, प्लांट पैथोलॉजी का अपलोड कर दिया था मटेरियल, लगभग 15 नोट्स मैंने अपलोड कराया है। और इसके अलावा पेपर 3 में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ 3, 4, 5 अपलोड आजकल मैं कर दूंगा जिम्नोस्पर्म में। और क्योंकि हम लोगों के साथ सर दिक्कत ये है कि हम लोग का वो ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत होता है सर, फिगर बनाना है, ये करना है, तो हम लोग वो जो लेक्चर उस तरह का हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग स्टूडेंट लोग कभी कभी फोन हमारे पास करता है तो जो भी समस्या रहता है उसको मैं उसका निदान करते रहता हूँ टेलीफोन से और व्हाट्सएप से। देखिए कल आप पता नहीं उस वर्कशॉप में थे या नहीं, कल सब टीचर को एक ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे आप अपना ब्लैक बोर्ड वाला आइटम लोड कर सकते हैं, कैसे नोट अपलोड कर सकते हैं, कैसे पीपीटी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं थे तो अमरेश जी से समझ लिया जाएगा। आज के वैज्ञानिक युग में कुछ भी परेशानी नहीं है, करने वाला होना चाहिए। You are right, sir. But especially in science, eye contact, teacher and students eye contact is must sir. थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत है लॉकडाउन के चलते, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि जैसे ही खुलेगा या जो भी दिक्कत होगा स्टूडेंट का मैं पूरा करूंगा सर अपने तरफ से। बाकी मैं तो लोड करा ही रहा हूँ। ठीक है जी सर। जी वकारुज्जमा साहब।
हाँ वकारुज्जमा साहब अपने को अनम्यूट करिए। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मैं हूं सर, पीजी में। सर हमारे यहाँ सेमेस्टर 2 का जो है वो लगभग हम लोगों ने क्लास में पूरा पढ़ा दिया था। मेरा भी पूरा सिलेबस था उसमें। मैं एंशिएंट बिहार पढ़ाता हूं और फ्रीडम स्ट्रगल बिहार का, तो वो लगभग हो गया था क्लास में ही। उसमें थोड़ा सा नोट्स रह गया है, तो टोटल हमने 19 नोट्स अब तक अपलोड कराए हैं। वीडियो लेक्चर सर हम तैयार मतलब करके अभी वो शुरू नहीं किए हैं, लेकिन आज से शुरू करेंगे। वीडियो लेक्चर्स भी देना है हमको, और सेमेस्टर 1 में थोड़ा सा रह गया है जो इस वीक में हो जाएगा सर, और लेक्चर्स दोनों में हम। जी सर, थैंक यू सर। ओम प्रकाश राय जी। ओम प्रकाश राय। हाँ हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। अरे चेहरा भी दिखा दीजिए। हाँ हाँ मैं सामने हूँ सर, मैं मोबाइल के सामने हूँ सर। माइक के सामने तो है, लेकिन वीडियो ऑन कर लीजिए। आ रहा है सर? नहीं अभी तो नहीं आ रहा। प्रकाश जी आपका वीडियो नहीं आ रहा। सब तो ऑन कर दिया हूँ। अगर आप फोन से हैं तो माइक के बाईं तरफ कैमरा का विकल्प आ रहा है। किया तो हूँ। तो उसके बाद शेयर करके छू दीजिए। जब आपने कैमरा छुआ तो फिर से वहां जी जी हाँ अब आप दिख रहे हैं। अब आ गया ना? हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हाँ हाँ बोला जाए सर। अपना बताइए, आप भी कुछ पढ़ाते हैं? अभी सर सोच रहे हैं कि यहाँ पीजी में पढ़ाएंगे। अभी तो यहाँ से फुर्सत नहीं मिल पा रहा है सर। रोज अभी तो हम यहीं आ रहे हैं। इंस्पेक्टर ऑफ वो संबंधन कॉलेजों का सब देख रहे हैं। अभी मैं और रजिस्ट्रार साहब साथ साथ बैठे हैं सर, और फाइल सब करवा रहे हैं सर। हम भी अभी आपके यहाँ 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, और जिन कॉलेजेस का अफिलिएशन गवर्नमेंट से आ गया है उनकी फाइलें सब हमारे पास भेजिए, उस पर हम जारी कर देते हैं, उनको पोर्टल पे खोल दिया जाए ताकि फाइल लेकर आ गए हैं रजिस्ट्रार साहब के पास सर। वो चूंकि अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, इसी में हम लोग व्यस्त हैं। इसके बाद हम लोग सर फाइल कर देंगे, इसके बाद आपके पास पहुंच जाएगा सर। ठीक है, तो हम अभी 2:30 बजे तक ऑफिस पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ रामेश्वर सिंह जी। रामेश्वर सिंह जी माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए। रामेश्वर जी। ऐसा लगता है कि अनम्यूट करने में गलती से उनसे डिस्कनेक्ट हो गया है। कोई बात नहीं, पुराने जमाने के आदमी है वो। हाँ किस्मत जी। किस्मत जी आप म्यूटेड हैं। हाँ नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए सर। मैं रिपोर्ट 2 मिनट टाइम लूंगा सर। हाँ। जो हमारे क्रम से विषयवार हमारे यहाँ सेकंड सेमेस्टर सर लॉकडाउन से पहले कोर्स समाप्त हो चुका था। नोट्स वगैरह उनको प्रत्यक्ष दिया जा चुका था। हाँ। और फर्स्ट सेमेस्टर हेलो बोलिए सुनाई पड़ रहा है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में एक काम हमने किया था, पता नहीं आप बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मेरे यहाँ ये पार्ट 1 की कॉपियां कम थी सर। अब उस बीच में जितने टीचर आए थे मेरे यहाँ कॉपी जांच करने के लिए सर, उन लोगों को बीच में 1-1, 2-2 घंटा उनसे रिक्वेस्ट करके टाइम ले लेकर फर्स्ट सेमेस्टर का लगभग कोर्स हमने कंप्लीट करा दिया। अतिरिक्त समय ले लेकर। हाँ। योगा का भी चला है सर, और योगा पे जनरल कंसेप्ट पे एक हमने नोट्स भी डाला है सर। हाँ तो नोट डलवा दिया जाए ताकि वो सारे बच्चों के लिए कॉमन हो गया है। सर एक नोट्स योगा पे इन जनरल पे अष्टांग योग पे हमने डाल दिया है सर।
भाई एक नोट से काम थोड़ी चलेगा, वो तो सारे लड़कों के लिए कॉमन पेपर है, तो उस पे पूरे सिलेबस पे नोट बनवा के डलवा दिया जाए। ठीक है, उस पर योग के स्पेशलिस्ट हैं, वह जो पीएचडी कर रहे हैं उनसे हम डलवा रहे हैं सर, उस पर हाँ डलवा दिया जाए। हाँ ठीक है सर। और जो इसके अलावा सर पीएचडी कोर्स वर्क में हमने लगभग 4 डाला है और लगभग 13 हम है, जिसमें करीब 6 अभी मेरे पास लगभग की स्थिति में। हेलो ठीक, हाँ बीच में दूसरे का चेहरा आ जा रहा है। तो सर उस पे भी नोट्स हमारे अपलोड हो जाएंगे 1 सप्ताह के भीतर सर, पीएचडी कोर्स वर्क से संबंधित। और दूसरी बात सर, एक मिनट और, कि चूंकि कोर्स कंप्लीट होने के बावजूद भी मैंने शिक्षकों से, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड पेपर में लगभग नोट्स डलवा चुका है, कंप्लीट होने के बावजूद भी नोट्स डलवा रहे हैं अलग से। देखिए नोट्स डलवा देना इसलिए आवश्यक है, हम लोगों ने बहुत सारी क्लास में पढ़ाया होगा आप लोगों ने, लेकिन जो सुपरवाइजिंग एजेंसी इस समय है वो राजभवन है, तो हाँ सर समझ गया सर। हाँ वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने क्लास में पढ़ा दिया था, तो जो पढ़ा दिया है उसका भी थोड़ा बहुत नोट डलवा दिया जाए। सर वही मैं बोल रहा हूँ, सेकेंड सेमेस्टर में मैं रिगार्डलेस सेकेंड सेमेस्टर में मैं स्वयं 4 डाला हूँ और बाकी लोगों को हमने पेपर वाइज अलॉट कर दिया है कि वो लोग नोट्स उतने क्रम में डालें, और उस क्रम में डला रहा है सर। सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का लगभग सेकंड पेपर लगभग कंप्लीट हो गया है उसका, और फर्स्ट पेपर में भी फर्स्ट पेपर में CC1 में हमने खुद 3 डाला है और भी डलवा रहे हैं सर, करीब 2 उसमें और 5 उसमें डाले जा सकते हैं अतिरिक्त सर। और ठीक सर पीएचडी कोर्स वर्क की जो मार्क्स है सर, ये हमारे जमा हो चुका है सर। ओके थैंक यू। और एक चीज और, आप प्रोफेसर फैज अनम्यूट सर। यस सर, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून सर, हमारे यहाँ कॉमर्स में हमारे पास पेपर है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड द मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड ऑल आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, और सारा नोट्स ऑलरेडी मतलब लोडेड है। एंड हमने एक और काम किया है सर कि जितने जो सजेस्टिव क्वेश्चंस कुछ हमने आपको बनाए हैं वो भी आपको डाल दिया है। और अभी तो हम लोगों के यहाँ पीएचडी कोर्स वर्क का हम, और अभी आप संजय जी आपको तो सर मतलब पता ही होगा कि हम लोगों ने फाइनल किया है अभी आप पीएचडी कोर्स वर्क का सिलेबस, वो भी अभी है हमारे पास, उस पर भी सर काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। मोहम्मद तारिक खान जी, मोहम्मद तारिक खान, हाँ आदाब आदाब। हाँ आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है जी। पता नहीं, तारिक जी एक जगह स्थिर हो जाएं, आपका वीडियो बहुत हिल रहा है। नहीं अभी भी आपकी आवाज नहीं है, आप अपना, मैंने आपका वेबकैम ऑफ किया है, अभी स्थिर होके बोले, देखिए शायद आवाज है। नहीं सर आपकी अभी भी आवाज नहीं आ रही है, आई एम सॉरी। अब उनसे कह दीजिए कि आराम करें। डॉक्टर जमील अख्तर जी सुन पा रहे हैं? जी बोलिए कुछ। और कुछ बोलिए तो सही कहा। अंकिता, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। हाँ सर प्रणाम जी, मैं हाँ, संस्कृत किस विभाग से हूँ हैं? सर, संस्कृत विभाग में। अच्छा अच्छा, कौन पेपर पढ़ाती हैं आप?
सर मैं फर्स्ट और सेकंड पेपर में 2 पेपर पढ़ाती हूँ। फर्स्ट पेपर में वेद और दर्शन पढ़ाती हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में भाषा विज्ञान और वैदिक साहित्य का इतिहास। अच्छा सर मैंने सेकंड सेमेस्टर का हमने पहले भी क्लास लिया था तो कुछ पूरा हुआ था, लेकिन फिर भी जो क्लास लिए हैं मैं उसके नोट्स भी डाल रही हूँ, और फर्स्ट सेमेस्टर के भी नोट्स मैंने पीडीएफ में भेजा है, और अब ऑनलाइन क्लास भी ले रही हूँ सर, और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करके मैं भेजूंगी कंप्यूटर सेंटर को। अच्छा, जरा ऋग्वेद पढ़ के बताइए कि इतिहास शब्द का इस्तेमाल उसमें हुआ है कि नहीं। किसका सर? इतिहास शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस मंडल में पहली बार हुआ है, जरा हमको बताया जाए, हमें जरूरत है। सर मैं ढूंढ करके बता सकती हूँ, अभी तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि सर वेद मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो आप पढ़ा तो रही है ना। सर उसमें कुछ सूक्त निर्धारित है, उसको बस पढ़ाया जाता है। मैं दर्शन शास्त्र की हूँ सर। ये मैकडॉनल्ड की किताब एक है, वैदिक इंडेक्स, वो है आपके पास? कौन सा सर? ये मैकडॉनल्ड ने एक किताब लिखी है वैदिक इंडेक्स। नहीं सर, वो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूसरी किताबें हैं, वैदिक साहित्य का इतिहास उपाध्याय की। यहाँ से काम नहीं बनने वाला सर, अगर आपको आवश्यक होगा तो मैं उसको करके बता दूंगी आपको, पूछ करके। ढूंढ के बताइए जरा, मुझे ये जानना है कि इतिहास ऋग्वेद में हाँ इतिहास शब्द का इस्तेमाल कब हुआ। इतिहास शब्द का? हाँ। जी सर, जरूर। जो वेद के जो मैं उनसे पूछ करके आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, ये पता लगेगा या तो वैदिक कंकॉर्डेंस से या वैदिक इंडेक्स से। जी सर, जरूर सर। अब ये किताब यहाँ मिलेगी नहीं तो मिल जी सर, मैं आपको पुस्तक भी उपलब्ध करा दूंगी सर। अरे नहीं, खाली देख के बता दीजिएगा, फोन कर दीजिएगा। ठीक सर, रेफरेंस के साथ बता दूंगी। ओके। आशीष जी, आशीष जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, आप मीटिंग देख रहे थे सर आपकी। अच्छा, तुम लखनऊ में ही हो? जी सर, हम लखनऊ में हैं। तो यहाँ से देखो, अगर कोई गाड़ी जाएगी तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे और उसी गाड़ी में बैठ के चलेंगे। जी सर। हाँ ठीक है। ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम। डॉक्टर हीरा सिंह जी। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। जी सर, पूछा जाए। हिस्ट्री में अभी तो ऋचा मनी और वकार साहब अपनी बात रखी। पहले से मैं अपने विभाग की बात हमेशा रखते आया हूँ। एक नया ये लोग शुरुआत किया है आपके कहने के अनुसार कि जूम के माध्यम से ये लोग सभी विद्यार्थी को CC1 और CC2 दोनों के विद्यार्थी के क्लास ये लोग स्टार्ट किया है, और YouTube भी ये लोग बना रहा है। हम कहे हैं कि प्रत्येक हफ्ता कम से कम 2 YouTube आप लोग लोड कर दीजिए। ठीक है, ये लोग तैयारी YouTube कर रहा है। जूम के माध्यम से आज से क्लास से स्टार्ट कर दिया। शशि भूषण ने आज क्लास लिया है, जिसका इंफॉर्मेशन विभाग यहाँ पर VKSU अमरिंदर जी को जानकारी प्राप्त हो गई है। ये लोग रूटीन भी दे दिया है, और शाम के बकार साहब का क्लास है उन विद्यार्थियों के साथ जूम के माध्यम से। ठीक है। सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। किस्मत सिंह सर, मैं एक मैं एक काम और कर रहा हूँ सर। जिन विभिन्न कॉलेजेस में फिलोसफी के जो शिक्षक हैं सर, उनसे मैं ये आइडिया लेते रहता हूँ, व्हाट्सएप पे उनको रिपोर्ट मंगाता हूँ कि उन्होंने BA में क्या क्या टॉपिक डाला, क्या क्या टॉपिक चल रहा है। ये भी एक काम कर रहा हूँ सर साथ साथ। ठीक है, बहुत अच्छा। ताकि फिलोसफी हमारी ही जिम्मेवारी है। ठीक है,
हीरा सिंह जी, हम ये चाहते थे कि अब मौका लगा के आप आ जाते तो फिर नैक वाला काम आगे बढ़ाया जाता। आप अपनी सुविधा देख लीजिए। माइक तो बंद कर दिया है तो सुनाई कैसे पड़ेगा? वही से, हाँ जी सर, अब चालू हो गया। हाँ, हम ये ये चाह हमको रहे हैं। एक लाइन दे दिया जाए सर कि हमको परमिशन ने किसी तरह से मिल जाए। हम प्रयास कर चुके हैं, हम बार बार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन में नहीं दे रहा है सर। तो गाड़ी भेज दें आपके ना? ना गाड़ी तो अपनी है सर, खाली परमिशन कैसे मिल जाएगा? अगर एक कॉपी हमको उपलब्ध हो जाए, और नहीं तो फिर हम बड़ियारी करके आएंगे, कहीं पकड़ के लॉकडाउन में डाल दिया तो यार हमारे लिए। रुकिए, हम पास बनवा के भिजवा देते हैं। हाँ जी सर, हम गाड़ी है सर, गाड़ी के लिए खाली एक हम किसी तरह विभागाध्यक्षों का और अपने जितने पदाधिकारी हैं सबका पास बनवा करके भेजने की कोशिश करते हैं। जी सर, हम हमारे लिए जरूरी है सर, हम आना चाह रहे हैं, हमको काम बनवा देते हैं। हाँ हाँ सर, इसको भिजवा दिया जाए, ये बहुत जरूरी है सर। ठीक है, तो मुझे जितने लोग दिख रहे थे उनसे मेरा कुछ बात हो गया, बातचीत हो गई। रजिस्ट्रार साहब, आप कुछ कहना चाहें तो कहिए। सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ सर। विजय कुमार सिंह। जरा सर रजिस्ट्रार साहब को बोल लेने दीजिए। जी सर, जी सर, सिर्फ पास मुझे सर अलाउ करा दीजिए, पास बहुत जरूरी है सर, यहाँ बन नहीं रहा है। पास तो बन रहा है, खाली आप कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, हमने अप्लाई भी किया और मेरा सारा चीज सर आरा में सब कुछ छूटा हुआ है। अब इंटरनल हम क्या कहें सर, हम किस चीज से दौर से गुजर रहे हैं। मेरा बैग वहीं छूटा हुआ है, आरा में मेरा सेटिंग है सर, और बैग में मेरा सारा चीज छूट गया है। पैसा रहते हुए भी भूखे स्थिति। अब मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? पास मिल नहीं रहा है सर। अब मेरा आवाज सुनाई दे रहा है अमरिंदर जी? जी सर, अमरिंदर जी, मेरा आवाज? अमरिंदर जी, कैन यू हियर मी? यस सर। मेरा सारा ओके, अब मैं दो शब्द बताऊंगा। एक तो हम लोगों को रिपोर्ट भेजना होता है राजभवन में, और उस रिपोर्ट में जो हम ऑनलाइन एजुकेशन का रिपोर्ट भेजे हैं राजभवन में, वह बहुत संतोषजनक नहीं है। उसका मुख्य कारण है कि हमारे पास विश्वविद्यालय में 437 शिक्षक हैं, पीजी में हमारे पास 60 टीचर हैं, जिनको कि राजभवन के अनुसार प्रतिदिन 10 बजे से 4 बजे तक अपना ऑनलाइन क्लास लेना है। नंबर 1, अगर किसी वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं या छात्र रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो कल के जो मीटिंग हुआ था उसमें माननीय कुलपति जी ने कहा था कि अब जो फॉर्म भरेंगे तो हम गार्जियन का भी टेलीफोन नंबर लेंगे। वो गार्जियन का टेलीफोन नंबर लेने का आवश्यकता ये है कि अगर छात्र रिस्पॉन्ड नहीं करता है हमारे शाहबाद का, अगर वो लफंडर है, तो उनके गार्जियन को कहा जाएगा कि अभी आपके छात्र जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। पूनम जी ने जैसे कहा है कि वो टेलीफोन से छात्रों से इंटरेक्ट भी करते हैं और ईमेल एड्रेस भी मांग रही हैं। अगर हमारे आदरणीय सभी शिक्षकगण इसी तरह सभी छात्रों से इंटरेक्ट करेंगे, ऑनलाइन क्लास लेंगे, अगर ऑनलाइन क्लास संभव नहीं होता है तो नंबर 2 में वे यूट्यूब पर लोड करेंगे। और नोट्स तो लास्ट वाली बात है, सबसे लास्ट में
अगर हम इतना चीज करने लगे तो लॉकडाउन ही नहीं, लॉकडाउन के बाद भी हमारे साथ के छात्रों का बहुत कल्याण होगा। आज जो कोटा से ट्रेन भर भर करके आ रहे हैं छात्र वापस, क्या कोटा में हमारे शिक्षकों से ज्यादा योग्य शिक्षक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे शिक्षक उससे ज्यादा योग्य हैं। अगर हम उन अपने छात्रों को गार्जियन के रूप में उन लोगों के साथ व्यवहार करेंगे कि तुमको ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, यूट्यूब देखना है, नोट्स पढ़ना है, तो उन छात्रों का कल्याण होगा। मुझे यही 2 शब्द कहना था। अब जैसे योगा क्लास के लिए बता रहे हैं कि हमने नोट भेज दिया है, मेरे ख्याल से योगा क्लास का नोट से ज्यादा उसका विजुअल की आवश्यकता होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम राजभवन में भी प्रथम आना चाहता है हमारा विश्वविद्यालय, तो हमको ज्यादा ज्यादा विजुअल ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर लोड करना, यही वे चाहते हैं, वो करना चाहिए। नोट्स तो बात की बात है। अगर कोई कह देते हैं कि हमने 3 नोट भेज दिया है, 4 नोट भेज दिया है, वह संतोषप्रद नहीं है। हमको प्रतिदिन जिस तरह क्लास में आकर के पढ़ाते थे, अगर अभी लॉकडाउन है तो ये वर्क फ्रॉम होम कहा गया है, और अपने घर से हमको प्रतिदिन हमको वीडियो बनाना है, यूट्यूब पर लोड करना है, या छात्रों को प्रेरित करके ऑनलाइन क्लास चलाना है। निश्चित ही हमारे विश्वविद्यालय का कल्याण होगा। मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद। एंड आई एम सॉरी फॉर इफ आई हैव टोल्ड एनीथिंग व्हिच इज नॉट प्लेजेंट। थैंक यू सो मच सर। अनिल कुमार सिन्हा जी, प्रोफेसर अनिल कुमार सिन्हा जी, एचओडी जूलॉजी। हाँ, अपना माइक ऑन कर लीजिए। सर मैं अभी एसडीओ पटना के यहाँ से आ रहा हूँ। ई पास के लिए सर ने कल सर ने मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा है राजभवन का। उस लेटर को लेकर के मैं पटना एसडीओ के पास अभी गया था, वहाँ सबमिट करके मैं आया हूँ। उन्होंने बोला है कि परसों आप आइए, ई पास परसों आपको मिलेगा। ठीक है जी सर। हाँ, डीएसडब्ल्यू साहब कुछ कहना है? और डीएसडब्ल्यू साहब कुछ और कहना है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। पीएचडी का सर 17 विषयों का सिलेबस हमने अमरिंदर जी को अपलोड करने के लिए भेज दिया है। और केवल 4 विषय का सिलेबस रह गया है, जिसमें साइकोलॉजी, हिंदी, उर्दू, ये 3 विषय और हैं। और अभी तक इनका सिलेबस हमको प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी सारे सिलेबस हमारे वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। तो हिंदी के हेड तो आजकल कहीं अनाउंसमेंट का काम कर नहीं रहे, तो काहे इतना पीछे है? उनका तो सब काम वो दिखते भी नहीं है ऑनलाइन। उनको टेलीफोन करके जगाइए। डीएसडब्ल्यू साहब, हेलो हेलो। हाँ, उर्दू सब कर दिया गया है, उर्दू का सिलेबस अपलोड भेज दिया गया है। जवाब दिया नहीं होगा, किस वेबसाइट कहाँ पे होगा? नहीं, वो सर यार सीसीए पर या वीके ये पर भेज दिया गया सर। ये भेज दिया गया है, फिर से भेज दीजिए। हमारे पास फिर से भेज दीजिए। वो ये पीजी वाले ग्रुप पे भेज दीजिए है। पीजी वाले जो पीजी हेड्स का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसी पर भेजा गया है। हाँ हेलो, पीजी हेड का जो ग्रुप है, उसकी तरह एक बार भेज दीजिए। ठीक, हम उसको भेज दे रहे हैं। ओके। हाँ, उसको थोड़ा हम लोग वेरीफाई कर लेंगे मार्किंग पैटर्न का, उसके बाद हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे अपलोडिंग के लिए।
तो अमरेन जी, हमें लगता है कि बातचीत काफी हो गई, तो यदि आपको कुछ कहना हो तो कहा जाए, और नहीं तो फिर मीटिंग को समाप्त किया जाए, विश्वविद्यालय चले। सर बस इतनी ही बात कहनी है कि अभी कुछ 2-3 दिनों में हम लोग फिर से एक वर्कशॉप रखेंगे टीचर्स के लिए, जिन्हें लगता है कि जिन्हें ब्लैक बोर्ड वर्क की जरूरत है, और उस तरह के टीचर्स कैसे YouTube के लेक्चर्स दे सकते हैं, जो स्टैंडर्ड तरीका है दुनिया में जो इस्तेमाल करते हैं, उसका एक छोटा सा सत्र फिर से देंगे, जैसे कल दिए थे, बल्कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट के साथ देंगे, क्योंकि हम लोग भी सीख रहे हैं कि कैसे काम टीचर्स को हम लोग बताएं। तो यहाँ जो भी टीचर्स हैं वो लोग फिर से उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बस सर फिर अभी डिसकंटिन्यू करते हैं ये इस सेशन को। अभी का सत्र, एक चीज बताया जाए, अभी आप कंप्यूटर सेंटर आ पाएंगे? जी हाँ सर। तो आप कंप्यूटर सेंटर आया जाए, हम और परीक्षा नियंत्रक कंप्यूटर सेंटर पहुंच रहे हैं। जी सर, 3 बजे के लिए मीटिंग में सेट है। ऑल माय स्टाफ विल आल्सो बी देयर एट 3. Okay. So with your permission, sir, I'm stopping this current meeting. The entire proceedings was recorded. Thank you, everyone.